क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी हम लोग प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। बच्चों का यह शिकायत रहता है कि ये जो चैप्टर है वो जल्दी समझ में नहीं आता उनको। हम प्रयास करेंगे कि अपने भाषा में ही आपको समझाएं। आफ्ताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो हम लोग पहले बीजगणितीय रूप को देख लेते हैं, फिर ग्राफीय रूप में भी बदल कर दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम लोग ना इस सवाल को बनाने के लिए यहाँ पर तो आफ्ताब का उम्र बताया नहीं गया है कि आफ्ताब का कितना उम्र है, तो आफ्ताब को उम्र पता नहीं है ना उसकी पुत्री का उम्र पता है। तब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं हल लिखकर यहाँ पे डैश देंगे, बोलेंगे माना कि आफ्ताब का उम्र 1 वर्ष है और पुत्री का उम्र y वर्ष है। अब क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व यानी x - 7 आफ्ताब का उम्र 7 गुनी है किसके, पुत्री की उम्र से, यानी y - 7 7 गुनी है, तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, सवाल बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया। अब हम लोग इससे इसका गुना होता है तो इसमें गुना हम लोग कर लेते हैं। 7y बना, ये बना माइनस का माइनस 7 है 49 बना ये, और ये x - 7 बना। ठीक है, x - 7 बना है। अब क्या करेंगे कि जो x है x की तरफ ला लेंगे, इसको भी जो चर वाला है चर की तरफ ला लेंगे, यानी 7y बराबर माइनस के 49 और ये प्लस हो जाएगा इधर आकर 7, यानी ये बचेगा हमारा -6 ये क्या बचेगा x - 7y बराबर क्या, ये माइनस मतलब क्या, कर्ज। माइनस का 49 रुपये हमारा पर कर्ज है, प्लस का 7 रुपये पैसा भी है, तो कर्ज को हम भर लेंगे तो माइनस का 42 बनेगा। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग पुनः बात करेंगे। सवाल और आगे बताया गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद यानी आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद, आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद मतलब x माने थे हम लोग आफ्ताब का उम्र x और x + 3 और पुत्री का 3 वर्ष बाद का उम्र, पुत्री का 3 वर्ष बाद का उम्र, 3 वर्ष बाद का उम्र क्या हो जाएगा, y + 3 यानी बनेगा x + 3 बराबर y + 3। कितना गुना हो जाता है, 3 गुनी हो जाती है, तो हम लोग 3 गुनी कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये x वाला है और इसका गुना कर लेंगे, तो ये गुना करेंगे तो बनेगा 3y + का 9 बराबर x + 3, ये प्लस में 3 है। अब हम लोग क्या बोले थे कि चर वाला चर के साथ जाएगा, यानी x माइनस में 3y हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले प्लस छिपा है, तो माइनस का 3y बराबर 9, ये प्लस का 3 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, यानी x - 3y बराबर में कितना बन गया, ये हमारा 6। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग ना समीकरण को हल करेंगे, क्योंकि बीजगणितीय का पोर्शन पूरा तरह से कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण पहला को सॉल्व करेंगे। समीकरण पहला को सॉल्व करेंगे। पहला का समीकरण क्या है, x - 7y बराबर माइनस का 42। अब हम लोग ना x बराबर मान कर रखते हैं। जैसे x बराबर हम मान लेते हैं 0, क्योंकि छोटा मान रखा जाता है पहले, तो x बराबर 0 यानी 0
माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, माइनस का 42 आ गया, इस माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब बच्चा 7 7 7 छंगा 42, यानी y बराबर कितना आया 6। तो y का मान कितना आ गया 6। अब हम लोग मान के देखते हैं y बराबर 7, y बराबर 7 मान लेते हैं। तब हम लोग देखते हैं क्या आता है कि जो x है, x का y का तो मान आ गया। अब हम लोग x का एक बार मान निकाल कर देखते हैं क्या आता है कि x तो हम लोग माने नहीं है, तो x रहेगा माइनस 7 गुन्ने 7 बराबर माइनस के 42। ठीक है, यानी x माइनस 49 बराबर 42, यानी x बराबर इधर जाएगा तो घट जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर जाकर, ये माइनस का 42 है तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये बचेगा 7, यानी x बराबर भी 7 आया। अब हम लोग ग्राफ बना कर देखते हैं। जैसे हम लोग ऐसा ग्राफ बनाएंगे, इसमें दर्शाया हुआ रहता है x डैश, ऐसे y डैश, ऐसे करके रहता है दर्शाया हुआ। तब हम लोग दर्शा लेते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 6 ऐसे करके होता है। फिर इधर होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। तो नीचे वाला को माइनस में हम लोग सिंबल करते हैं, तो माइनस में ऐसा सिंबल कर लिए। इधर भी होगा, इधर भी क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। ग्राफ पेपर आप लोग प्ले कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 माइनस का हो गया इधर। ठीक है, अब हम लोग क्या बोला है कि x पे क्या 0 रखने पर, x पे 0 रखने पर 7, y का कितना आना चाहिए। x पे 0 रख रहे हैं तो y का 6, y का 6 आ रहा है। ठीक है, तो y का 6 हम लोग देख रहे हैं इधर, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का 0, यहाँ पे 6, तो यहीं पे रहेगा। फिर 7, x का 7 रखने पर y का भी 7 हो जा रहा है, y का भी 7 हो जाएगा, यानी यहाँ से मिलेगा, इस पे कटेगा ये बना बिंदु। ये जो है 7,7 का बना यहाँ ग्राफ भाई कि x माइनस 3y बराबर 6 बोला था। ठीक है, तब हम लोग x और y का मान निकाल कर देखते हैं क्या क्या आता है। x निकला और y, ठीक है, x और y का मान निकालते हैं। तो x बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तब देखते हैं y का मान क्या आता है। x 0 हो गया, माइनस 3y बराबर का 6। ठीक है, अब ये जो 3 है इधर जाएगा, तब बटा में चले जाएगा, यानी y बराबर 6 बट्टा माइनस का 3, ये कटेगा, 3 दूना के 6, माइनस का है तो y बराबर -2 आया। y बराबर कितना आया -2। ठीक है, y बराबर -2 हमारा आ गया है, यानी y का मान कितना आया -2। अब हम लोग माइनस y का मान जैसे y का आ गया मान -2 आ गया है। ठीक है, अब मेरा मन है, आपका जो मन करेगा वो मानना है, अगर छोटी से छोटी अंक को मानना है, जितना छोटी अंक हो सकता है उतना मानना है। ठीक है, जैसे y की जगह अब मेरा मन है 0 मानने का, जैसे कि इनका मान है 1 है तो 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, जो मानना है वो मानिए, बाकी छोटा पहले मानना है। ठीक है, तो अब हम लोग ये y का मान निकले, इसमें x का भी मान बचा हुआ है, तो हम लोग x का मान निकालेंगे y के मान पे 0 रखकर। x माइनस 3 गुना 0 बराबर 6। ठीक है, तो x इधर माइनस में है, उधर जाएगा तब प्लस में बन जाएगा, यानी 6 माइनस 3 सॉरी 6 प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में था, यानी x बराबर जो मिला हमको वो कितना मिला। अच्छा, इसको पहले गुना करते हैं, तो ये गुना 3 में किसी से भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 में किसी से भी गुना करेंगे, 0 में 3 को 0 से जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये सब टोटल क्या मिलकर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 इधर माइनस का जाएगा, माइनस से इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर तो हमारा 6 मिलेंगे डायरेक्ट से। अब हम लोग आगे करेंगे नहीं, x बराबर क्या मिल गया 6। इसी तरीक़े से आप लोग ग्राफ पे ये बैठाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो x y का मान है ग्राफ पे रख के, ग्राफ पेज पे आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, x और y मानना है, x डैश y डैश ऐसे करके आप लोग ग्राफ पे बैठा लीजिएगा।